अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी कमलनाथ और अखिलेश यादव की तू-तू में। तो क्या ये जंग अब थम गई है? ये तू-तू में अब बंद हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर आखिरकार सहमति बन गई। दोनों पार्टियों के बीच हुई डील, जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश की एक सीट ही सपा को दी जाएगी। बता दें आपको कि 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की, और इन 29 में से एक सीट सपा को दी गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट देने का ये फैसला किया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजवादी सुप्रीमो ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुखिया कमलनाथ को क्या माफ कर दिया है। क्यों ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं, क्योंकि आपको शायद विधानसभा चुनाव में अगर मैं लेकर जाऊं तो आपको याद आएगा वो बयान जो कमलनाथ ने कहा था, अखिलेश वखलेश। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश। और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव का वहां पर स्वागत हुआ था, जिस तरह से वो जब चुनावी यात्रा कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, तो उनके साथ कार्यकर्ताओं की भी कोई भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार किया था कमलनाथ ने, और अब एक बार फिर से क्या कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच की ये जो जंग थी ये थम चुकी है? ये जो तू-तू में थी, ये कड़वाहट थी, ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक सपा को देकर सपा के साथ इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और सपा का ये जो गठबंधन है, इस पर मुहर लग गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ का जो मुकाबला है, वो जो मुख्य मुकाबला और रोचक मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आपको बता दें कि 2019 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि वो इस बार 29 की 29 मोतियों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने जा रहे हैं। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। और वो एक सीट जो नहीं जीत पाई थी बीजेपी, वो थी छिंदवाड़ा, जहां चुनाव जीतते ही सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में भी यहां कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इसलिए शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे। अब मोहन यादव भी वहां पहुंचे। इसी बीच अटकलें तो ये भी थी कि नकुल नाथ जो हैं, जो वहां के अभी सांसद हैं कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर अभी जो है वो रोक लग गई है, क्योंकि कमलनाथ ने ऐसा साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। पर इसी बीच में खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी जो है इस गठबंधन को अहमियत दी जा रही है। इंडिया अलायंस, जिसका अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अगर हम बात करें ममता बनर्जी की पार्टी की, टीएमसी की, बंगाल की बात करूं मैं, पंजाब की अगर बात करती हूं, कश्मीर की अगर मैं बात करती हूं, और दिल्ली में भी, तो हर जगह इनके जो गठबंधन है, इनकी जो आपसी सहमति है, वो नहीं बन पा रही है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन सपा और कांग्रेस में जो है वो बात बन गई है, क्योंकि एक समय सपा ने 4 सीटों की खैरात दी थी कांग्रेस को, लेकिन अब वो सीटें बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बात बन गई है। तो सपा और कांग्रेस की ये जो जंग थी, ये शुरुआत जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले खैरात में 4 सीटें दी थी सपा ने, उसके बाद इसे बढ़ाकर 11 किया गया, और अब जाकर 15 पर सीटों की सहमति बन गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जो सीधा मुकाबला है, वो सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन इसी बीच सपा को भी अहमियत देने का निर्णय लिया है कांग्रेस ने, और एक सीट यानी कि खजुराहो सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई है। अब देखना ये होगा, और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि आखिर खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। फिलहाल ये जो गठबंधन है वो दोनों पार्टियों के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन
मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा कि नहीं, ये देखना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कांग्रेस को इस गठबंधन की बेहद जरूरत थी। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो कांग्रेस है उसका लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। अगर हम हर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो अभी तक इतिहास में सबसे कम सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है तो वो इस बार ही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो लगभग 360 से 370 सीटों पर ही इस बार अपनी दावेदारी ठोकेगी। बाकी जगह कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ेगी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 से ज़्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है अब कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में जब वो इस अलायंस के साथ काम करती है तो ये अलायंस उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कांग्रेस को सपा के वोट बैंक का फायदा मिलेगा, लेकिन सपा को कांग्रेस के संगठन का सहारा कितना मिलता है ये भी देखने लायक होगा। एक सवाल का जवाब मिलना तो अभी बाकी है। बार बार लगातार मध्य प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस की भी स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में सपा की भी स्थिति खराब है, इसलिए इस गठबंधन का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी जो खजुराहो की सीट सपा को दी गई है वहां अभी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। सिर्फ एक ही सीट है जो कांग्रेस के पास है और वो सीट है छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ के परिवार की सीट है, जिसे उनसे नहीं छीना जा सकता। तो अब ये अखिलेश वाले बयान को भूलकर शायद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में भी जो है पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके सिर्फ एक सीट को स्वीकार किया है। कमलनाथ ने पहले कहा था कि वो गठबंधन के लिए खुले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। ये विधानसभा चुनाव की बातें हैं जिसको लेकर तनातनी होने लगी थी। कमलनाथ को लग रहा था कि जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है और वो बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अखिलेश ने कहा कि वो कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए। अखिलेश ने तो ये भी कहा था कि जो भी होगा वो ढंग से होगा कांग्रेस के साथ। उसके बाद जब नाराजगी हुई, अखिलेश वाला बयान दिया कमलनाथ ने, तब उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर पर्याप्त सीटें नहीं दी गई तो बिल्कुल गठबंधन नहीं होगा। इसके बाद जब से कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने अखिलेश यादव को अखिलेश कहा। उन्होंने कहा कौन अखिलेश, और वो अपनी कार में बैठकर निकल गए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो ये वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे के बाद कांग्रेस आला कमान की भी नाराजगी कमलनाथ के साथ देखने को मिली। कुछ दिनों पहले एक सियासी ड्रामा हमको देखने को मिला जिसमें सबको लग रहा था कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखने वाली स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में भी गठबंधन को स्वीकृति दी गई है। हालांकि सम्मानजनक स्वीकृति इसको कहेंगे या नहीं ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो सपा की स्थिति मध्य प्रदेश में अच्छी है ना कांग्रेस की। यहाँ मध्य प्रदेश में अगर स्थिति किसी की अभी सबसे मजबूत है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि पिछले चुनावों में 29 में से 28 सीटें जीती थी। एक सीट पर कांग्रेस जो है उसने अपनी जीत दर्ज कराई थी छिंदवाड़ा सीट पर। अब इस बार की स्थिति क्या होगी, सपा और कांग्रेस मिलकर किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस के बीच में जो इंडिया अलायंस को लेकर जो सीटों का बंटवारा है, इस पर आज सुबह से जिस तरह की खबरें मिल रही है, जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ सहमति देकर आगे बढ़ रही है, तो उसको देखकर लगता है कि दोनों ने इस बात को भी मान लिया है कि अगर साथ लड़े तभी इस जंग को जीता जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।